ॐ शरणवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनी 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन ब्रह्मचारी जी भक्तजन बटुकजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित लिखित प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नाम है आत्मबोध, जो कि अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। हमारा स्वरूप कैसा है, जिसको इसका बोध करना हो उसके लिए विशेष लाभदायक है। साथ ही यह प्रकरण ग्रंथों को विशेष करके तत्वबोध आत्मबोध को पढ़ने के बाद मनन करने के बाद होता क्या है, हमें उपनिषद जो आगे के ग्रंथ हैं वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें अनेक परिभाषाओं का भी वर्णन किया है, सूत्रों का वर्णन किया है। तो इसलिए इसका पढ़ना हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। आइए, हम क्यों ऐसा गिर जाता है, हम मंगलाचरण करते हैं। तपोभि क्षीर पापानां शान्तानां वीतरागिणां
मुमुक्षूणाम् अपक्षेयो अयम् आत्मबोधो विधीयते। 67वां श्लोक। दृश्यते श्रूयते यत् तत् ब्रह्मणो अन्यत् न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दम् अद्वयम्। बहुत ही सुंदर वर्णन है। दृश्यते श्रूयते, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें सबसे प्रभावशाली इंद्रिय है हमारी श्रोत यानी कर्ण और चक्षु। इन्हीं से यही संसार को हमारे मन में ज्यादा लाती है। 3rd नंबर पर हमारी रसना आती है। बाकी 2 इंद्रियां हैं वह भी, उनका भी आता प्रभाव, लेकिन उतना नहीं आता जितना श्रोत और चक्षु का आता है। तीसरा जो विशेष प्रभाव आता है वो हमने जो पूर्व जन्मों में या इसी जीवन में भोगा हुआ है, तो उन भोगों का जो अनुभव होता है वह भी हमें हमारे ध्यान साधना में विक्षेप करता है, वह हमें याद आता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, दृश्यते जो कुछ आप देखते हो, और क्या है श्रूयते जो कुछ सुनते हो, जद जत तत् जो भी, वह क्या है ब्रह्मणो वही ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी आप ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ न देखते हो न सुनते हो। क्यों कि वही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अन्यत्र तद्भवेत्, उस अन्यत न तद्भवेत्, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसके पहले यह भी आया था कि इस जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से व्याप्त नहीं है। अब जब सब कुछ उसी से व्याप्त है तो जो सुनेंगे तो उस वस्तु के बारे में या जीव के बारे में, तो जीव में भी वही है, वस्तु में वही है। इसका मतलब जो आप सुनते हैं, जो देखते हैं, उसी को ब्रह्म समझो, वही ब्रह्म है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन कैसे होता है? अगर तत्व ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान में हैं, तो क्या होता है? अविद्या से ग्रस्त होकर के हमें उन पदार्थों का भोगने का, क्योंकि सुंदर लगती है, हमें लोलुप करती हैं, हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तो उनके भोगने के तरफ हम बढ़ जाते हैं कि वह हमारे लिए अच्छे भोग की साधन है, वह हमारे लिए सुख का साधन है। सुन करके, देख करके, या पिछले जन्म में या इसी जन्म में उसके सुख का अनुभव किया है। जैसे किसी ने रसमलाई खाई है, अच्छी लगती है, लेकिन जिसने खाया ही नहीं है उसको तो कोई अनुभव नहीं होगा। एक बार नंदगांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नंदगांव या गोकुल था, वहां पर बहुत पुरानी बात है, कम से कम 35-40 के बीच की बात है, पहले की। वहां पर हम ज्यादा लोग नहीं थे, 2-4 लोग थे, जो वहां पर गोकुल ही थे। पुराना गोकुल नया गोकुल अलग अलग बन गया है। वहां पर जो हम लोग, यह दूध की दही की क्या बनती है, लस्सी, वह जो लस्सी पी थी ना, वह लस्सी हमें आज तक कहीं नहीं मिली। इतनी सुंदर लस्सी, अरे कमाल की लस्सी। क्योंकि शुद्ध तो होता ही है, शुद्ध के अतिरिक्त उनका प्रेम भी होता है। और निश्चित जो कहते हैं गोकुल में भगवान ही स्वयं विराजमान थे, तो उनका हर जगह है, लेकिन वहां कुछ जगह वह विशेष रूप से, तो वह विशेष रूप से उनका वह प्रेम, उनकी लीलाएं उसमें उसी से प्रकट होती रहती है, स्वाद को बढ़ा देती है। जैसे हमारे शरीर में हर जगह ब्रह्म है,
ऐसा नहीं है कि आत्मा यहीं पर है, हर जगह है, कण में है, पोर पोर में है, हर जगह अंश। लेकिन पता नहीं, कारण जो है कार्य में अनुसूत होता है। अनुसूत का मतलब प्रत्येक पोर में होता, हर जगह होता है। जैसे मिट्टी घड़े में हर जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं होगा घड़े का, कोई लड़का जहां पर मिट्टी न हो। या सोने का मान लो कोई ज्वेलरी है तो हर जगह सोना ही तो होगा। उसी प्रकार से वह ब्रह्म हर जगह है, लेकिन वह साधारण रूप से है। उसका अनुभव हमें हृदय आकाश में ही होगा और कहीं नहीं होगा। इससे और साधारण दृष्टांत ले लें, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अग्नि है। वैसे भी आप जानते हैं कि पांचों महाभूत के पंचीकृत है। यह लकड़ी क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर तेज भी है, यानी अग्नि भी है, वायु भी है, जल का भी अंश है। इसीलिए कई बार अग्नि जब जलाते हैं तो जल भी निकलता है उससे, और चट चट की आवाज निकलने का मतलब उसमें आकाश तत्व जो होता है उससे आवाज निकलती है। तो वह जो अग्नि है वह सामान्य रूप से, विशेष रूप से नहीं है। लेकिन वही जब हम अग्नि प्रदीप्त करके उसको डाल देते हैं, उसमें भी अग्नि पकड़ लेती है, तो वही विशेष रूप से हो जाती है, फैल जाती है। उसी प्रकार से यह ब्रह्म हर जगह विराजमान है, लेकिन विशेष रूप से हमें कहां से भान होता है, कहां से प्रतीत होता है? इन दो इंद्रियों के द्वारा। जो कुछ सुनते हो, जो कुछ देखते हो, उसी के द्वारा वह ब्रह्म ही को आप सुनते हो, ब्रह्म के ही देखते हो, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन इसका आपको अनुभव कब होता है? जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, यानी जब आपकी अविद्या मिट जाती है। तत्व ज्ञान तद ब्रह्म, जब अज्ञान मिट गया, आपको तत्व ज्ञान का बोध हो गया, तभी उस ब्रह्म का जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, अद्वय है, उसका बोध तभी होता है। सचित आनंद का बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्य माने सत्य ही है, सत्य है सत्य के रूप में, और चित्त माने ज्ञान स्वरूप, और आनंद में हमेशा आनंद युक्त है। अब देखो जितने भी श्लोक हैं अंत तक इसी को बढ़ाते जाएंगे, इसी को शब्दों का हेर फेर है और इसी चीज को पक्का करें। सर्वगम सच्चिदानंद आत्मानम ज्ञान चक्षु निरीक्षते अज्ञान चक्षु ने इक्षेत न इक्षेत भासवंतम भातु मंधवत। कहते हैं जैसे नीचे के जितने भी श्लोक है पहले ही बताया था, वो दृष्टांत है। एक अंधा व्यक्ति है, जन्मजात ही अंधा है। बाहर कितना भी प्रकाश हो तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल। वो तो सब कुछ क्या दिखाई देगा, क्योंकि उसको देखने की जो शक्ति है, यह इंद्री नेत्र बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर की जो आंख है ना, वहां पर अंधा है। तो वह अंधा व्यक्ति जो है सूर्य के प्रकाश को या सूर्य को या किसी वस्तु को नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? उसकी जो चक्षु इंद्री है वह किसी आवरण से ढकी हुई है। उसी प्रकार से हमारा यह अंतःकरण जो है, मन बुद्धि विशेष करके, यह अविद्या से ग्रस्त है। तो अविद्या से ग्रस्त होने के कारण से हमारे मन मल और बुद्धि और चित्त पर क्या पड़ा हुआ है? जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़ा हुआ है। जो हमने कर्म किया है उसी का संस्कार है, यानी उसी का मल वहां पर है। आप ध्यान करते हो, जो भी ध्यान करते हैं, तो क्या बीच में मन कहीं भागता नहीं है? भागता नहीं। क्यों भागता है? कभी सोचा होगा तो इसी कारण से, क्योंकि वह जो मल है ना, वह जो संस्कार है पिछला, वही हमें भगा ले जाता है। मन उसके तरफ चला जाता है। कोई वस्तु मन में ऐसी नहीं आएगी जिसको आपने देखा ना हो, सुना ना हो या भोगा ना हो, वही उसी का याद आता है। लेकिन आप बहुत अलर्ट रहोगे, सावधान रहोगे, तो
आएगा भी, लेकिन वह आपके पास टिकेगा नहीं, वो आप जहां पर थे वहीं पर आ जाओगे। तो इसलिए ध्यान में सजगता जरूरी है, बहुत ज्यादा सजगता। जितना ही कोई सजग रहेगा, हाँ लय नहीं होना, वही लय तो वही है ना। ये तो खैर विक्षेप के रूप में, इसको विक्षेप हम कहते हैं। लय का मतलब तो निद्रा आ जाती है, उसमें तो आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन ये विक्षेप को आप रोक सकते हो। हालांकि विक्षेप को दूर करने के लिए भी हमारे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, आपको उस परमात्मा की उपासना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। जैसे मंदिर में नित्य प्रति होता है, अपना शाम को श्री महिमा स्तोत्र, सुबह आपका विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ या वेद का पाठ होता, जो कुछ होता है, हाँ वह करने से क्या होता है, यह विक्षेप चलता है, यह दूर हटता है। धीरे धीरे बात की बातें नहीं आएंगी, केवल आपको वही आएगा। क्यों? कारण यह है कि आप उसी ब्रह्म का तो ध्यान कर रहे हो ना, उसी ब्रह्म का ध्यान कर रहे हो। आपका जब मन सुबह शाम और बीच में उसी का जब याद करेगा, तो उसके अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं आएगा। इसलिए जहां तक संभव हो, बहाना कोई भी हो, चाहे आप पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, या और कोई काम कर रहे हो, उस परमात्मा का नाम लो, या जाप कर रहे हो, जब उसी का नाम, उसी का स्वरूप का ज्ञान, उसी के लीलाओं का आपके मन में चित्त जब वही जपता रहेगा, वही सुनता रहेगा मन, तो क्या करेगा, वही आएगा विक्षेप में। तब वहां पर वह जो एक रस्ता है, जो एक रस है, ब्रह्म जो विद्या है, वह बनी रहेगी, वह कहीं बाधित नहीं होगी। सर्वज्ञ सर्वगम, यानी आत्मा जो है क्या है, वह सब जगह व्याप्त है, सर्वगम, सभी जगह व्याप्त है। और कैसा है, वही सत्य चित्त स्वरूप है। अपना आत्मा जो है, यहाँ पर आनंद को नहीं लाया, आत्मानम सत्चित आत्मानम, अपना जो आत्मा है सभी जगह व्याप्त है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है। और वह कैसा है, सत्य और चित्त स्वरूप है। लेकिन वह इसका साक्षात्कार किसको होगा, इसका अनुभव किसको होगा? कहते हैं जिसकी अविद्या मिट गई है। यह जो अविद्या से ग्रस्त यह चक्षु इंद्रियां हैं, इनसे उसका अनुभव नहीं होगा। जो बताया गया ना, इन इंद्रियों से उसका हम अनुभव नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते। तो जब तक आप अविद्या आपके अंदर है, तब तक इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। लेकिन वही आपकी अविद्या मिट जाती है, आपकी प्रज्ञा शक्ति जग जाती है। तो एक बात और कहती हैं, अब इसका अनुभव तो नहीं है तो मैं कैसे बताऊं, प्रज्ञा चक्षु भी खुल जाती है, आपकी ज्ञान चक्षु खुल जाती है, और उसके माध्यम से आप देख जाते हैं। भोले बाबा का तो तीसरी आंख सभी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, लेकिन ये प्रज्ञा चक्षु तभी खुलती है जब आपको ज्ञान आता है। अरे महाराज, तब श्लोक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, स्वयं वेद आपको प्रकट कर देगा, अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा, सारी चाहें आपके सामने आ जाएंगे। खैर, आपने इनको देखा हुआ ना, वह बहुत श्रेष्ठ महात्मा है, जिनके क्या नाम है, उनका नाम नहीं आ रहा है, जिनकी आंखें खुल गई, प्रज्ञा चक्षु जागृत है। हाँ, राम भद्राचार्य जी। देखो, आपके कोर्ट में भी गवाही दी थी, किसका? राम मंदिर का। ये पहले अयोध्या वही थी। हाँ, हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, कैसे उन्होंने पेज बताया, श्लोक नंबर बताया, और आंखें है ही नहीं। कई ग्रंथों का हवाला दिया था, कोर्ट में गए थे, जन्म से नहीं, कभी नहीं ना, कुछ नहीं देखा। वो प्रज्ञा चक्षु खुली है उनका। अरे यह क्या, आपने इतना सुना हुआ है, किसने ये सुना होगा कि केवल गुरु के कृपा से, जो सदगुरु है, विशेष शक्ति होती है, अपने मंद बुद्धि शिष्य को भी वह
ज्ञान इस प्रकार से देता कि उसके सामने वो श्रुति जो है अपने स्वरूप को खोल देती है। मुंडक उपनिषद में आया नहीं है, एक श्लोक आया है, जो उस ब्रह्म के साथ अपना संबंध बना लेता है तो उसके लिए वह अपना स्वरूप खोल जाता, अपना दरवाजा खोल जाता है। शायद यह दूसरे खंड में है, दूसरे खंड का दूसरा या तीसरा अध्याय में है। वह अपने स्वरूप को खोल देता, दिखा देता है साफ साफ। तो अज्ञान चक्षुण इक्षते, इक्षते माने वही देखना, तो अज्ञान चक्षु से वह कभी नहीं देख सकता है। कैसे देखेगा? केवल ज्ञान चक्षु से, यानी जिसके अंदर से अविद्या पूर्ण रूप से मिट चुकी है। कैसे मिटेगी? केवल विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और वह ज्ञान चक्षु से ही, यानी प्रज्ञा चक्षु से ही केवल उस सच्चित आत्मा का, अपने ही स्वरूप का बोध होगा। आपको स्वयं तो हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव होगा, इसी से होगा। और अंतिम एक लाइन और है, भाषवंतम भानो मंधवत। कैसे है? जैसे किसी का चक्षु जन्म से ही अंधा है, लेकिन भगवान वह सूर्य को नहीं देख पाता, लेकिन भगवान सूर्य तो वहीं पर है ना, तो वह आत्मा हमारी वहीं पर है, लेकिन यह अविद्या से जो आच्छादित है, बाधित हमारी चक्षु है या बुद्धि है, यह उसको नहीं देख पाती है, वहीं पर, लेकिन उसको वह देख नहीं सकती है। जब हमारी विद्या यानी हमारे अंदर वह ज्ञान शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब हम उसको देख पाते हैं। फिर आगे इसी को बढ़ाते हुए पीछे आया था, श्रवण और दृश्यते श्रवणे आया था ना, फिर उसी को कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर दूसरा अर्थ है, हो जाएगा। श्रवण आदि भी उद्दीप्त ज्ञानाग्नि परितापितः ज्ञान अग्नि परितापितः जीवः सर्वमलान मुक्तः षण्वत् उद्धूतते स्वयं। यहाँ पर साधन का निरूपण किया गया है कि यह जो हमारे अंदर मल है कैसे नष्ट होगा। तो पीछे तो बताया गया था कि यज्ञ दान तप कर्म करके, गीता जी में बताया गया है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों करते रहो, लेकिन कैसे करोगे? क्रम समुच्चय है, समुच्चय नहीं, एक साथ नहीं है। यज्ञ दान तप करके हाँ, तो इसीलिए ना बिना गुरु के तो ज्ञान हो, हाँ, बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं होगा। और गुरु किसको ज्ञान देगा? जिसके अंदर की कामना मिट चुकी है, जो पात्र वही होगा। मतलब यज्ञ दान तप करके अपने मल को नाश कर रखा है, नहीं, बाकी को नहीं होगा। इसीलिए इंद्र विरोचन और इंद्र की जो कथा आती है तीन उपनिषद में, 101 साल की तपस्या करके सेवा किया था उन्होंने ब्रह्मा जी के यहाँ। विरोचन तो 32 साल करके वापस आ गया, उसको ज्ञान नहीं हुआ ना। इंद्र किए थे, इंद्र तो 3 बार, चौथे बार जाकर के उनको ज्ञान हुआ, और वही ज्ञान दिया था जो पहली बार दिया था। ज्ञान क्या था? तुम्हारे दाहिनी आंख में जो पुरुष दिखाई देता वही तुम हो, बस यही था। पहली बार विरोचन और इंद्र दोनों को बताया था। विरोचन उससे यही समझा, इंद्र ने भी यही समझा था कि हमारा जो शरीर है यही आत्मा है, यानी हमारा शरीर, हम क्या है? यही शरीर है। तो विरोचन तो वो अपने सभी सभासदों को बुला करके अनाउंस कर देता है और वह फिर वहीं पर स्थिर हो जाता है। लेकिन इंद्र जो कुछ ऐसा घटना घट जाती है भगवान की कृपा से, उनको शोक हो जाता है, मोह और शोक होता है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव तो साथ में यह भी बताए थे ब्रह्मा जी ने, इस ज्ञान को प्राप्त करके जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता उसको कभी मोह और शोक से तर जाता है, उसको कभी भी मोह नहीं होता, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता किसी प्रकार का। ये कई जगह सुना है आपने, गीता जी में भी बताया गया है, ईशावास्य उपनिषद में भी बताया गया है। जस्त सर्व
जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। 7वां श्लोक है, मंत्र है ईशावास का। तो यह कई जगह इसका वर्णन किया गया है। जिसको वह ज्ञान हो गया, जो कि सभी के अंदर एकत्व का, अद्वैत का देखना शुरू कर देता है, सबके अंदर अपनी आत्मा को देखता है, उसको मोह सुख होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर साधन में क्या बताया गया? श्रवण, मनन और निध्यासन। श्रवण आदि के अंदर क्या आ जाएगा? मनन और निध्यासन। तो श्रवण क्या करना है? श्रवण उपन्यास का श्रवण नहीं सुनना है, या जो पुराण है उनके भी सुनने से ज्ञान नहीं होगा। किससे? केवल प्रस्थानत्रयी में श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद जो 10 मुख्य हैं, और साथ ही आपका ब्रह्म सूत्र। तो इनका नित्य निरंतर श्रवण करने से और उस ज्ञान को जो गुरु के द्वारा बताया जा रहा है अपने अंदर पूर्ण रूप से जो अवधारण कर लेता है, यह तो श्रवण के द्वारा आपको ज्ञान हो गया। जैसे इस आत्मबोध में भी बहुत कुछ आपको बोध हो गया होगा, लेकिन जब तक मनन नहीं करेंगे, और मनन का मतलब चिंतन करने के बाद जो शंका उत्पन्न होती है, जो भ्रम उत्पन्न होता है, उस भ्रम को भी आपने पुनः प्रश्न पूछ करके, परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रश्न पूछ करके, सेवा करके उसको अपने अंदर से उस शंका को, भ्रम को मिटा दिया है। और निध्यासन के तात्पर्य है कि आप जब एकांत चित्त हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, तीव्र एकाग्रता आ जाती है, तो उसका अपने अंदर एक अखंड रस चलने लगता है। मतलब उसमें कोई न विक्षेप है, न कोई कुछ है, उसका पूरा साक्षात आपको अनुभव हो जाता है। तो यह श्रवण, मनन और निध्यासन यही साधन है, यह साक्षात साधन के अंतर्गत आते हैं। बहिरंग साधन में क्या आता है? यही कर्म योग आता है, जिसमें यज्ञ दान तप है, योग भी इसी के अंतर्गत आता है। और अंतरंग साधन में योग का ध्यान आता है, समाधि इत्यादि आती है, उपासना भी आती है, जाप भी आता है, यह सब अंतरंग साधन है। और साक्षात साधन में यही है आपका श्रवण, मनन, निध्यासन। और इससे क्या होता है? इससे आपकी ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, अखंडाकार वृत्ति बनती है, और वही अखंडाकार वृत्ति जो बनती है वह आपके मल को, कलुषित को जला करके, भस्म करके वह स्वयं भी भस्म हो जाती है। ज्ञान है ना, जब इससे ज्ञान की अग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जब उठती है, जल उठती है, तो क्या करती है? परितापितः जीवात सर्वमलान मुक्तः, वह जीव के समस्त मलों को नष्ट करके, जला करके, और स्वयं भी मुक्त हो जाती है। कैसे? दृष्टांत दिया, जैसे श्रवण, सोना को स्वर्णकार क्या करता है? अग्नि में डाल देता है, अग्नि में डाल करके कुछ तेजाब वगैरह रखता है, फिर उसमें करता है, ठंडा करता है, तो जो उसका जो मल होगा, मिट्टी होगा, धूल होगा, जो कुछ है वह अलग हो जाता है, या कोई मिलावट होगा सोना के, क्योंकि एक विशेष डिग्री पर सोना पिघलता है, हर एक धातु एक अलग डिग्री पर पिघलती है। तो उसके जो मल होते हैं उसके पहले ही पिघल जाएंगे, तो वो अपना पड़ा रहेगा। कई बार एक सज्जन थे, उनको कहीं से गिफ्ट मिल गया। सज्जन नहीं थे बल्कि एक महात्मा ही थे, महात्माओं को गिफ्ट मिलता है, तो मिल गया, करीब आधा किलो के करीब चांदी थी। बहुत खुश हुए कि भाई इतना हो गया तो बहुत काफी अच्छा खासा लाखों का दारोमदार था। लेकिन जब स्वर्णकार के पास गए, उसको दिया कि भैया देखिए कितना है, कितने का होगा, तो उसने जब पिघलाया उसको, तो इतना सा एक जैसे एक गोला होता है, वो गोला सा जैसे गोली नहीं होती बड़ी, बस उतना ही मिला, जो कि मुश्किल से 50-60 ग्राम, ज्यादा नहीं हुआ। अब वो तो बेचारे दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? उन्होंने उसका प्रक्षेपण किया था,
कि इससे पहले एक मन में इच्छा कर लिया था, इससे हमको इतना मिलेगा, इतना, लेकिन उतना न मिल करके कितना, बहुत थोड़ा सा मिला, इसलिए उनका मन क्या हुआ, दुखी हुआ। यही हमें नहीं करना चाहिए। हमें मन में कभी भी कोई भी किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बताया गीता जी में भगवान ने, प्रजहाति जदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान, मन से सभी कामनाओं को आप निकाल दो। आत्मनेव आत्मनः तुष्टः सह स्थित प्रज्ञ स उच्यते। स्थित प्रज्ञ वही होता है जो आत्मा, अपनी आत्मा में ही और आत्मा के द्वारा ही तिष्ठित होता है, स्थिर हो जाता है, आत्मा से ही अपना संतुष्ट हो जाता है, और उसका वही होगा जिसकी सारी कामनाएं सुना। कोई भी इच्छा आती है आपके अंदर, तो इसका मतलब अभी कामना है। तो यहां पर समझ गया कि जितने भी हमारे यह मल हैं, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े हुए हैं, उनका नाश कैसे होता है, नित्य निरंतर श्रवण, शास्त्रों का श्रवण, मनन और निध्यासन से। शास्त्र में ये उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता ही हैं। तो यह आप तपाओगे कैसे, यह ध्यान रूपी अग्नि, ध्यान करना पड़ेगा आपको, ध्यान की गहराई में जाना पड़ेगा। ध्यान का मतलब वही चिंतन करके, क्या चिंतन करना है कि हम शरीर नहीं है, मन बुद्धि चित्त भी नहीं है, हम क्या हैं, हम वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। लगातार यह चिंतन करते करते, ज्ञान तो आपने प्राप्त किया गुरुदेव से, अब फिर करना आपको स्वयं है। केवल श्रवण मनन किया, निध्यासन नहीं किया तो यह नहीं होगा। निध्यासन का मतलब वही ध्यान की गहराई में जा करके, फिर वहां से आपकी वह जो ब्रह्माकार वृत्ति होगी, वही ज्ञान की अग्नि है और वही जला के नष्ट करेगी। इसीलिए आपको बताया जाता है ना, जितने भी संत हैं सभी ध्यान के लिए कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, जाप, जाप और ध्यान को सभी कहते हैं, जाप करो, ध्यान करो, बस यही करो। मंत्र कोई भी हो, लेकिन जाप, जपो, भगवान के मंत्र का जाप और ध्यान सबके लिए आवश्यक है। अगले श्लोक में देखिए, हृदयाकाश उदितो हि आत्मा बोध भानु तमो अपहृतः सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भाषयते अखिलम। अब इसके निचले वाले पंक्ति में 2 लाइन में जाओगे तो होगा, वह जो आत्मा क्या है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी, सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है और सर्वाधारी, सभी का क्या है, आधार है। इसीलिए कहा जाता है जीव जगत और ईश्वर उसी ब्रह्म पर ही जो अधिष्ठान के रूप में उसी पर अध्यस्त है, यानी यह कल्पित है। तो यह जो सर्वव्यापक आत्मा है, यह क्या है, सभी का आधार, पूरे सृष्टि का आधार। इसमें भी आया ना, नहीं उसमें धातारम वर्ड है, कवि पुराणम अनुशासितारम अरोड़ीयसम अनुस्मरेण सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वहां पर आधार नहीं आया, बल्कि सर्वस्य धातारम, सभी का पालन करने वाला है। तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सभी का आधार है। सर्वस्य धातारम मतलब सभी का पालन करने वाला, के प्रकार से आधार वह भी आप मान सकते हो। और कैसे है, स्वयं प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश होने पर, प्रकाशित होने पर संपूर्ण जगत प्रकाशित हो जाता है। भगवान श्रीमद् भागवत के अंदर जब माखन चोरी का लीला आपको सुनाया गया होगा तो होगा, भगवान जहां जाते थे अपने उस चोर मंडली के साथ, तो कमरे में अंधेरा होता था, लेकिन भगवान को जाते ही प्रकाश में हो जाता था। गोपियां माता जसोदा से यही उलाहना देती थी, अंधेरा होता है वहां पर तो प्रकाश होता नहीं, या पता नहीं, यह जाता है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कमरे में उजाला हो जाता है, और यह जहां भी सामान रहता है, जहां मक्खन होता है, उसको
ढूंढ लेता, निकाल लेता है। तो जो भी अपने ज्ञान में स्थित होगा, अपने स्वरूप में स्थित होगा, उसके अंदर से प्रकाश ही आएगा। वैसे भी अभी आप नहीं ज्ञानी हैं, लेकिन कमरे में लाइट बंद कर दो, पर्दा भी बंद कर दो, सब कुछ कर दो, अंधेरा है, हो जाएगा। ये हमने देखा है, इसलिए बता रहा हूं। अगर आप जगने के बाद तुरंत नहीं, 2 मिनट बैठे रहो शांत चित्त से, आंखें भी मत करो, तो देखोगे कि आपको सब आपका हाथ पैर इत्यादि दिखाई देने लगेगा। बहुत स्पष्ट नहीं तो दिखाई देगा। आप जाकर के बाथरूम बिना लाइट के जा सकते हो। क्यों जाता है? केवल आपके अंदर वही प्रकाश है, वही आत्मा का प्रकाश है। ठीक है, उस परमात्मा के पास इतना है, आपके पास थोड़ा है, लेकिन है तो सही। वह ज्ञान स्वरूप आपके पास भी हो ना। इसलिए वह कमरे में बिना बिजली के, बिना माचिस के, बिना दिया के आपको प्रकाश होता है। उतना नहीं होता है, लेकिन होता ही है। तो वह जो हृदयाकाश उदितो ही आत्मा, तो जो हृदयाकाश में जो उदित होता है, कौन होता है? वही ज्ञान आत्मा। जब हृदयाकाश में हम उस सूर्य रूपी आत्मा का दर्शन करते हैं, उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, या अपने स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, बोध भानु, भानु दिया हुआ सूर्य को, यहां पर भगवान की तुलना किया हुआ है सूर्य का, लेकिन तुलना नहीं कर सकते ना, क्योंकि सूर्य तो भगवान से ही, उस आत्मा से ही प्रकाशित होता है, लेकिन फिर भी भानु शब्द आया है। तो जैसे इसको ऐसे दूसरे रूप में अर्थ कर सकते हैं, जैसे कमरे में सूर्य के उदय होते ही सब अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जब आपको अपने हृदय आकाश में उस आत्मा का बोध हो जाता है, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो आपका जो है सारा अज्ञान मिट जाता है। आपको सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि वह आत्मा सर्वत्र सभी जगह पर व्याप्त है और सभी का आधार है। वह स्वयं प्रकाशित है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला। तो अपना आत्मा जो है स्वयं प्रकाशित है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला है। जब उसका अनुभव हमें अपने हृदय आकाश में हो जाता है, तो हमारी सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं और हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। हमारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। हमारे सामने प्रकाश होने का मतलब हमारी अविद्या दूर हो जाती है और हमारा ज्ञान का दीपक जल जाता है, यानी हमें ज्ञान की पूर्ण अनुभूति हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे? कम से कम नित्य प्रति ध्यान करो। बिना ध्यान के और कोई चारा नहीं है, ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान अब सबसे बड़ी बुढ़ों के लिए परेशानी होती है, जो कि जिनके घुटने दर्द करते हैं, जो कम से कम घंटा भी नहीं बैठ सकते हैं। एक आसन में जो घंटे नहीं बैठ सकते हैं, वो उसका बोध कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? वह चिंतन करते रहो। ठीक है, आप काम करते हुए, लेकिन काम करते हुए हमने देखा नहीं हो पाता है, शांत बैठ करके हो पाता है। लेकिन फिर भी आपकी आंखें खुली हुई हैं, कुर्सी पर बैठे, कोई बात नहीं। जब नहीं आपका शरीर काम करेगा तो क्या करोगे? लेकिन फिर वही चिंतन आपके उस अंतःकरण में और कोई वस्तु ना आने पावे और मन कहीं अन्यत्र न जाने पावे। आप पूर्ण सजगता के साथ वही चिंतन करते रहो कि हम ही नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म है। तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा, एक दिन 2 दिन में नहीं बनता है, जब अत्यंत आप उसको नित्य निरंतर उसका चिंतन करते रहते हो, तब वह क्या बनता है? ब्रह्माकार वृत्ति बनती है या अखंडाकार वृत्ति बनती है, और संपूर्ण जो मल है उसको जला डालती है। मल का मतलब आपके जो संचित कर्म है, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, उनको जला करके भस्मीभूत करके स्वयं भी भस्मीभूत हो जाती है। तो फिर आपका दोबारा आना जाना इस संसार में बंद हो जाता है, फिर आप नहीं आते जाते। अब अंतिम श्लोक है, इसको
दिग देश काल दिग देश कालादि अनपेक्ष सर्वगम सीता सीतादिह नित्य सुखम सीतादिह नित्य सुखम निरंजनम जस्ताम तीर्थ भजते विनिष्क्रियः सर्वगत अमृतो भवेत्। सर्वगत देखो, सर्ववित वही सर्ववित माने, वित्त माने विद धातु से बना हुआ है, तो सर्ववित माने क्या होता है? जानने वाला, सबको जानने वाला, यानी सर्वज्ञ। सर्ववत सर्ववित है, तो सर्ववित माने विद धातु से बना हुआ, तो विद माने जानना होता है, तो सर्वविद सभी को जानने वाला है, यानी संपूर्ण सृष्टि में जो कोई सबको जानने वाला। मुंडक उपनिषद में आया है, वो भगवान एक को जान करके कौन सा तत्व है जिसको जान करके सब कुछ हम जाना जा सकता है? तो सर्ववित है, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ है। सर्वगतो यानी सर्वज्ञ है, वो चारों तरफ है, यानी सर्व जगह व्यापक है। तो वह जो परमात्मा है सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, और क्या है? अमृतत्व रूप है। तो जो इस स्वरूप का ध्यान करता है, कहाँ ध्यान कर देगा, कैसे करेगा? दिग देश, दिग माने दिशा, देश माने नाना प्रकार के देशों को, काल माने समय को। सभी मतलब जिस व्यक्ति ने देश काल दिशा पर जितना भी इन पर जो अवलंबन होता है, इनका क्या कहते हैं? कोई भी जो काल वस्तु और देश से अपरिच्छिन्न होता है, अपरिच्छिन्न है, वह कौन है? वही ब्रह्म है। और हम लोग क्या है? देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न है। देश से क्या है? हम हरिद्वार स्वर्णपुरी आश्रम में हैं, और इसी हरिद्वार के दूसरे स्थान पर नहीं है। काल से हम 100 साल के पहले, 80 साल के पहले नहीं थे, अब हैं। 80 साल के बाद, 10 साल के बाद भी नहीं रहेंगे। तो यह काल से हम क्या है? परिच्छिन्न है, यानी परिच्छिन्न का मतलब हम बंधे हुए हैं, एक सीमा के अंदर हैं। इसी प्रकार से वस्तु में भी हम इस कुर्सी पर बैठे, यहीं पर, यहाँ पर नहीं बैठे हैं, लेकिन वह परमात्मा जो है सर्वत्र है, सर्व जगह है। काल से भी पहले भी था, सृष्टि के आरंभ में, अंत में भी रहेगा, अभी भी प्रत्येक वस्तु में है। तो यह जो देश काल वस्तु का यह जो एक प्रकार से अवलंबन है, ऐसे इस अपरिच्छिन्नता को त्याग करके हम क्या बन जाएं? हम सर्वव्यापक हो जाएं। अपने मन में ऐसा चिंतन करें कि हम देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, बल्कि अपरिच्छिन्न है, हम सब व्यापक हैं, क्योंकि वह ब्रह्म सर्वव्यापक है, हम भी सर्वव्यापक हैं, हम ही तो ब्रह्म हैं। और सर्दी गर्मी इसको सहते हुए है ना, शीत आदि नित्य सुखम निरंजनम। सर्दी गर्मी भूख प्यास जितनी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, सुख दुख, इनका भी हम बिना परवाह किए हुए नित्य अपने आनंद में रहें, नित्य सुख का ही भोग करें। यानी सर्दी लगती है तो क्या करें? हम ऐसा भाव लाएं कि यह शरीर को लग रहा है, लेकिन अभी तो नहीं होगा ना, जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी होगा कि हम तो इस सर्दी से अलग हैं, हमें सर्दी तो छू नहीं सकती है। या गर्मी लग रही है तो गर्मी भी हमें नहीं छू सकती है। आया है ना गीता जी में, एक आया है ना कि न तो अग्नि हमें जला सकती है, न पवन सुखा सकता है, और न तो कोई हथियार हमें काट सकता है। आया है गीता जी में, दूसरे अध्याय में ही आया है। हाँ, नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तो इस प्रकार से आया है। नैनम क्लेद्यन्ति आपः नैनम शोषन्ति मारुतः। पानी हमें गीला नहीं कर सकता, मारुत हवा हमें सुखा नहीं सकती, शस्त्र हमें काट नहीं सकता है, और अग्नि हमें जला नहीं सकती है। तो उसी चीज को बताया गया है कि यह सर्दी गर्मी या जितने भी द्वंद्वात्मक हमारे मन को
दीक्षित करते हैं, उनकी बिना परवाह किए वे अपने स्वरूप में स्थित होकर के हम आनंद स्वरूप रहें। और कैसे रहें? नित्य निरंजन रहें। निरंजन का तात्पर्य ही है, कल बताया था हमने, मस्त रहें, क्योंकि आपसे कोई अंजन नहीं है, अंजन धन नहीं, जिसमें कोई मिलावट नहीं, शुद्ध स्वरूप है। जितने भी यह वो लोग होते हैं, क्या कहते हैं उसको, यह साधुओं में होते हैं ना, नागा नहीं, नागा के अतिरिक्त होते हैं अवधूत। अवधूत जो होते हैं अपने हमेशा मस्त रहते हैं, किसी चीज की उनको कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं, ऐसे मस्त है। कोई उनके अंदर मिलावट भी नहीं है, किसी शरीर पर भी कुछ है नहीं है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, बस मस्त रहते हैं। तो वैसे ही हमें क्या है, दिशा, काल, समय और देश, इन सबको भली भांति अच्छी तरह से त्याग करके, क्योंकि अभी तो हम परिच्छिन्न महसूस करते हैं, हम इससे बधे हुए हैं कि हमारे द्वार में हैं, हम शरीर हैं। और जब आप शुद्ध आत्मा हो जाओ तो क्या हो जाओगे? आप शरीर नहीं है ऐसा बोध हो जाएगा, मन और बुद्धि नहीं हो तो आप क्या हो जाओगे? देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो जाओगे, क्योंकि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो आप जब सर्वत्र व्याप्त हो जाओगे तो क्या होगा? शीत या जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख है, इनसे आप बिल्कुल अलग होकर के आप अपने आनंद स्वरूप में रहोगे। और कैसे? जस्तु आत्म तीर्थम भजते निष्क्रिय, अपने आत्मा का ही ध्यान करते हुए आप निष्क्रिय भी बनते हुए आप अपने स्वरूप में रहोगे। तो क्या करो आप? यह आप आनंद स्वरूप में नित्य नित्य निरंतर आप उस तीर्थ का मतलब है यहाँ पर अपने आत्मा का ही जाप करते रहो। जाप करने का मतलब क्या है? अपने स्वरूप में स्थित रहो। जो अपने स्वरूप में स्थित रहेगा वह आनंद स्वरूप में रहेगा। यहाँ पर गुरुदेव भगवान एक चीज बताते हैं, बहुत इसको प्रैक्टिकली करके देखिए आप, हो जाएगा। ऐसा होता है इसलिए कि मैंने अनुभव कर चुका है। आप 10 मिनट ध्यान करो, कुछ मत करना, केवल बैठे रहो, खाली कुछ करना नहीं है आपको। न मंत्र का जाप करना है, न कोई चिंतन करना, कुछ नहीं, सिर्फ वृत्तियों को निहारते जाना साक्षी बन करके। जिस समय कोई वृत्ति, ऐसा समय आ जाता कि वृत्ति नहीं आई, आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 45 सेकंड के लिए, वही आपका स्वरूप है। क्योंकि योग दर्शन में एक सूत्र आता है, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है किसे कहते हैं? जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तत्र वह दष्टा स्वरूपे अवस्थानम, उस समय वह दष्टा जो है, आत्मा जो है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। तथा दष्टा स्वरूपे अवस्थानम, तो वह दष्टा अपने स्वरूप में ही स्थित होता है। तो इस चीज का आप अनुभव के द्वारा ही होगा। कैसे होगा? अगर आधा मिनट भी अगर अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो वह अभ्यास को निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो वह समय बढ़ जाएगा, और वह समय बढ़ करके आपका घंटा, 2 घंटा, दिन, 2 दिन, महीना भी हो जाएगा। लेकिन यह है कि आप नित्य निरंतर आपको साधना करनी पड़ेगी। अरे आपको आने का मन नहीं करेगा, आपको घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, आपका शरीर भी धीरे, पहले तो दर्द करेगा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो यह शरीर का जो दर्द है, जो खाज खजली होता है, सब कुछ पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आप उसी स्वरूप में मस्त रहेंगे। आपको कोई कहेगा तो आपको सजगता है, आपको मालूम होगा, लेकिन जल्दी तुरंत उठने का मन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त करनी है। तो यह आप अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अंतिम श्लोक में स्पष्ट भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बता दिया कि सब कुछ देश काल वस्तु से अभी जो अपरिच्छिन्न दिखाई दे रहे हैं, अपरिच्छिन्न हो जाओ, और यह सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, इन सब को त्याग करके उस आत्मा का ही चिंतन करते हुए उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसी को भजो।
उसके अलावा और किसी को प्यार ही नहीं करना, क्योंकि सर्वत्र तो वही है, सर्वत्र वही है, सर्वज्ञ वही है, सर्वव्यापक है, सभी का सर्वज्ञ भी है और सर्ववित्त है, सर्वव्यापक भी है और क्या है, सर्वज्ञ भी है, सब जगह व्यापक भी है। तो वही आपका स्वरूप है, उसी में आप स्थित हो जाओ। और उसको जो जान लेता है वही जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। इसी के साथ में हम इस सत्संग का विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।